नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूं प्रीति और आज का जो वीडियो है जैसे आपने देख लिया है, हम दिन से समझ गए होंगे और मैं बता देती हूँ। जैसे प्रेम पिचासनी, ये प्रेम पिचासनी आप सोच रहे होंगे क्या प्रेम पिचासनी, प्रेम की प्यासी भूतनी, जैसे कि तो आप सोच रहे हो कोई भूत होगा जो किसी को प्रेम में फंसा दिया होगा, ऐसा कुछ होगा। प्रेम पिचासनी वैसे आपने पहली बार ही सुना होगा मेरे हिसाब से, और सुना भी होगा। और फिलहाल तो प्रेम पिचासनी का मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अभी पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और ये कहानी कोई छोटी मोटी और इतनी सी डरावनी नहीं है, डरावनी भी है और आपको काली शक्तियाँ और जादू टोना भूत प्रेत से दूर रखने के लिए भी ये कहानी होगी कि इस चीज़ों में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है दांव पे लग जाती है लोगों की। तो आप दांव पे कैसे लगती है, ये पूरी कहानी आप सुनेंगे, ये भूतिया घटना आप सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो देर नहीं करते, फटाफट से सुनाते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग और ये प्रेम पिचासनी की कहानी। तो प्रेम पिचासनी की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मुंबई जैसा शहर है, ठीक है। मुंबई ये शहर में एक लड़का है जिसका नाम है अनिल। और अनिल पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और पढ़ाई में अच्छा है और साथ में कहते हैं ना बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं तो भगवान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। पढ़ाई में अच्छा है तो उसकी आंखों की रोशनी में बहुत दिक्कत थी। दिक्कत क्या, एक होती है दिक्कत, एक होती बहुत दिक्कत। ऑपरेशन कराने तक की भी नौबत थी। तो फैमिली में अनिल अपने घर का एक लौता लड़का है। एक लौता लड़का होने के बाद ऑपरेशन भी करा सकते हैं, लेकिन एक लौता होने के चक्कर में उन डरते थे कि ऑपरेशन से क्या है। तो अनिल के घर वालों ने बहुत मोटा मोटा चश्मा बनवा दिया अपने बेटे के लिए, और चश्मे से काम चल रहा है बढ़िया। चश्मा वश्मा लगा के पढ़ाकू लड़का है, मतलब पढ़ाकू लड़का टाइप का, बढ़िया एकदम बढ़िया पढ़ रहा था। हाई स्कूल फर्स्ट ईयर के बाद अब आया है अनिल का इंटर। तो इंटर में इतने मोटे मोटे एनहेंस लगा के चल रही है लाइफ, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल से 9th से लेकर, मतलब इसको बचपन से ही चश्मा लग गया था। जैसे 9th 8th और ये पार करते करते जब उम्र बढ़ती गई ना, वैसे वैसे पूरे क्लास में इसकी मस्करी बहुत लेते थे। पूरा क्लास में, पूरा स्कूल में अधिकतर लोग इसकी मस्करी लेते थे। कोई इसे अंधा बोलता था, और ऐसा नहीं करना चाहिए। कहता है कि ना, किसी की कमज़ोरी को हमें मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। तो मजाक नहीं उड़ाना है। अगर आप भी किसी कॉलेज में, या कोई मोटा है या छोटा है या काला है या मुंह का थोड़ा सा, क्योंकि हर इंसान शक्ल या चेहरे से नहीं, उसकी ना फितरत से उसको पहचानना चाहिए। तो हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर आप उड़ाते हैं तो मत उड़ाइए किसी की हंसी। और स्कूल कॉलेज में अक्सर होता है रैगिंग, जिसको कहते हैं परेशान करना बच्चों को। तो उसके क्लास के लोग भी करते थे डबल बैटरी सैटरी दुनिया भर का चश्मा लगाने की वजह से, और चंपू टाइप का, पोपट, ऐसा कुछ बोलते रहते थे। और जब इंटर में पहुंच गए तो भाई फिर थोड़ा सा कॉलेज टाइप का फील आने लगा। और जो दोस्त, जितने भी दोस्त थे, सबकी गर्लफ्रेंड थी मस्त बढ़िया। और फिर गर्लफ्रेंड होना तो आम सी बात हो गई है फैशन के दौर में। मतलब आजकल तो फैशन के दौर में हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना फैशन हो गया। तो फैशन का हिसाब तो भाई उसका भी मन था कि मुझे भी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। तो ऐसा तो उसको मिलने से नहीं, मतलब क्योंकि उसको कोई वही लाइक ही नहीं करता था। काफ़ी कोशिश करता था कि लव प्रपोज कर दे किसी को, क्योंकि उसको सामने से ही ऐसे ही कोई भी मतलब अजीब सा बोल के चला था। तो उससे कौन दोस्ती करेगा, उसको कौन गर्लफ्रेंड। उसके जो दोस्त भी कर पर्सनल दोस्त भी थे, वो भी मजाक उड़ाते थे, यार तेरी तो गर्लफ्रेंड बनने से रही। चल भाई कोई बात नहीं। एक बार एक लड़की थी उसी के कॉलेज में, जो फर्स्ट ईयर में थी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, उससे बहुत कम उसका कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, ये मतलब सहेली वहेली बहुत कम थी। पढ़ाई में वो ज़्यादा ध्यान देती थी। तो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते ये जो है अपना अनिल पहुंच गए। भाई सब देखा कि अच्छी खासी लड़की है, सीधी सादी, लाओ इसी को प्रपोज मार देते हैं। और ये भी ज़्यादा मतलब बहुत डरा सहमा की डरते डरते बेचारा लिख विख के पर्ची गया, लव यू वगैरह लिख के दे दिया।
लड़की है, मैं तुमको ऐसी दिखती हूँ, मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ऐसा वैसा कह के काफ़ी तेज मतलब धिक्कार दिया, गुस्सा दिखा दिया बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसको कई लोगों ने, पूरा कॉलेज आपको बताया मजाक उड़ाता था, लड़कियाँ लड़के इसको पसंद नहीं करते थे, मजाक हंसी खिल्ली उड़ाते थे हमेशा। तो ये बहुत तेज फिर बैग वैग उठाया है, अपना बैग उठा के भागते हुए गया है। एक ब्रिज के पास गया, जैसे नहीं गंगा किनारा होता है, जैसे नहीं गंगा किनारे के पास पुल के पास बैठ के, एक पत्थर पड़ा है वहाँ पे बैठ के ऊ करके खूब रो रहा है, खूब मतलब रो ही रहा है, रोते रोते। अब कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और सबकी है, सब मजाक उड़ाते, मैं अपने में ही मतलब अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को ही सब कुछ कर रहा है, मन मन में ये रो भी रहा है बहुत सारा। अचानक रोते रोते बीच में उसको पीछे से एक हंसने की आवाज़ आई। हंसने की कैसी, थोड़ा सा अजीब सी हंसने की आवाज़, एक अजीब सी हा 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 जैसे हंसते ना राक्षस लोग, राक्षस थोड़ा मोटी आवाज़ में हंसने वाला कोई व्यक्ति। तो साला कौन है, मैं रो रहा हूँ या मेरी मैं रो रहा हूँ या मुझको देख के हंस रहा है या कौन है भाई हंस रहा है यार। तो इसने अपना मुंह ऐसा करके रो रहा था ना, तो मुंह ऐसे उठाया है और पीछे मुड़ के देखा भैया, देखा कोई अजीब सा व्यक्ति क्या, उसने काले कलर के कपड़े पहने, काला टीका, बड़े बड़े काजल, मोटे मोटे काजल लगाए। अभी उसको देख के ये अनिल तो कुछ देर के लिए हड़बड़ा गया, कौन है आप और इस तरह मुझे देख के क्यों आप हंस रहे हैं। तो कह रहे मतलब बड़ा घबराते हुए पूछा, उसने सवाल पूछा, पीछे हटा सवाल पूछा कि कह रहे हैं कि तुझे, फिर उन्होंने बाबा जी ने बोला कि मैं कौन हूँ उससे मतलब, तुझे बता तू क्यों रो रहा है, किस चीज़ के लिए रो रहा है। तो अनिल कहता है कि आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप तो दिला ही देंगे मुझे, कि हाँ आप जो जो तू बोलेगा मैं तुझको दिलवा दूंगा, तू बोल तो, तू बता तुझको क्या चाहिए, कौन सी चीज़ है जो तुझे नहीं मिली है जो तू रो रहा है। तो अनिल बताता मुझे लड़की चाहिए। तो लड़की, तो कहते लड़की क्या क्या करेगा तू। अनिल कहता है लड़की को मतलब बाबा जी, वो जो बाबा जी टाइप के नहीं होते हैं जैसे वैसे, वही बाबा जी थे। तो बाबा जी कहते हैं क्या करेगा लड़की का तू। तो अनिल कहता है क्या करूँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। उसने ऐसे बोला, बाबा जी बोले चल अच्छा ठीक है, तुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। अच्छा इतने वो हैं बाबा जी, आप अगर दिला सकते तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, कि हाँ जो तू चाहे बस इतनी सी है ना, लेकिन तुझको ना जहाँ मैं बुलाऊंगा वहाँ तुझे आना पड़ेगा। तो दिल कहता है कि अरे ऐसा, मन में सोचता है ऐसा कुछ हो गया क्या, मेरे साथ जादू हो गया, सच में ऐसा है क्या, मुझे भी कोई लड़की मिल जाएगी, मुझे भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तब तो बदले ही बदले हो जाएगी, मेरे साथ तो चमत्कार हो गया। तो बाबा जी जाने लगते हैं। बाबा जी कहते चलो ठीक है, मैं जहाँ कहूँगा तुझे, एक शर्त है तुझे आना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं जहाँ मैं बुलाऊँ। कि हाँ बताओ कहाँ आना पड़ेगा। बड़ा एक्साइटेड हो गए भैया अनिल तो, क्योंकि गर्लफ्रेंड चाहिए उनको। तो बाबा जी जाते जाते उनको एक पर्ची दे जाते पते की। तो बाबा जी चले गए, पर्ची दे गए, अनिल ने पर्ची पढ़ी और अनिल के घर से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर एक शमशान घाट का पता दिखा था। तो उसने देखा और रात को 12 बजे बुलाया। मतलब अभी बाबा जी ने, जैसे अघोरी टाइप के बाबा होते हैं ना, इनमें जो काला टीका भी लगा घूमते, बस वैसे ही थे। अभी अनिल तो पूरी हुआ दूसरा दिन, सुबह आया, सुबह की कॉलेज गया बड़ा एक्साइटेड। तो अभी तो ना, उसने पहले सोचा मैं अपने दोस्त, इसका एक दोस्त था, मतलब 3 दोस्त ये जो अनिल है ना, इसके 3 दोस्त थे। एक जो बेस्ट फ्रेंड है उसका दोस्त नाम राहुल था। राहुल सोचा इसको, राहुल को मैं बता देता हूँ और सही रहेगा। फिर सोचा नहीं बताऊँगा यार, बता दूँगा पता नहीं मैं अकेले जाऊँगा तो मुझे जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा मिलेगा ना, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो भैया हंसते हंसते गया, कॉलेज गया, वो बड़ा खुश था। कॉलेज का पूरा दिन बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब बढ़िया सा काटा और बहुत से हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन उसने हंसी वसी को सब इग्नोर कर दिया और उसको इंतज़ार करने लगा रात के 12 बजे का। रात के 12 बजा, 12 बजने के पहले अपने मम्मी पापा से उसने बोला कि मुझे राहुल के घर पढ़ाई करने जाना है, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तो जाओ। तो ये मम्मी पापा को ये झूठ बोला ना, तो ये पहुँचा है जहाँ पता था। तो ये जो शमशान घाट था ना, बहुत आउटर जगह पे था, बहुत अगल बगल कोई गाड़ियाँ भी नहीं थी, सड़क भी नहीं थी और कोई घर भी नहीं था। जैसे वो पहुंचा शमशान घाट पे, अगल बगल देखा है तो वही अघोरी बाबा मतलब निवस्त्र,
बिल्कुल नेकलेट नहीं वस्त्र बैठे हुए हैं आँख बंद करके। अब भैया उनको देख के ये घबरा सा गया। अरे बाबा ये कैसे, मतलब मन में सोचने लगा क्या, अरे यार ये कैसे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा घबराया, देखा वो खोपड़ी ओपड़ी रखी, वो मतलब ऐसा कुछ अजीब सा। तो ये जाने लगा। तो पापा का कहाँ जा रहा है, तुझको ही लड़की चाहिए तो तूने ही आने का डिसीजन वो किया, अब जा रहा है। तो अरे यार बड़े अंतर है अम्मी, आँख बंद करके भी बाबा जी देख सकते हैं। तो ये कि रुक, जैसी अवस्था पे मैं बैठा हूँ उसी अवस्था पे तू भी बैठ जा मेरे सामने। तो अब ये अवस्था को उसने भी, अनिल भी कपड़े वपड़े उतारा, अपना बाबा जी के सामने बैठ गया। अब आमने सामने बाबा जी और वो अनिल। बाबा जी ने कहा कि ये जो रखा है, जो शमशान की वो राख वाख नहीं होती जो, वो सब बाबा जी ने लगाई थी, अनिल से कहा तुम भी लगा लो। और अनिल के घर में जो पूजा पाठी बहुत होती थी, मंत्र वंत्र उनको भगवान की जो मंत्र उनकी मम्मी ने हमेशा सिखाए थे उसको भी आते थे कुछ मंत्र। लेकिन ये बाबा जी पता नहीं कौन कौन से मंत्र बोल रहे थे, बाबा जी पता नहीं कौन कौन से मंत्र सिखा रहे थे या बोल रहे थे, वही मंत्र वो बोल रहा था। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी ये कि 100% ये मंत्र जो है भगवान जी के तो नहीं, ये तो कोई शैतानी ही मंत्र है। लेकिन अब क्या कर सकते थे, चलो सारे मंत्र पूरे हुए। तो फिर बाबा जी ने बोला कि ये ले, एक खोपड़ी दी। उन्होंने कहा कि अभी लड़की क्या, अभी लड़की तुमको अभी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम अपने घर जाओ, अब कपड़े पहनो, अपने घर जाओ, और ये खोपड़ी है ना, तुझको बस इतना करना है, इस खोपड़ी को उल्टा करके इसमें मतलब तेल डाल देना और इसको दिया जलाना, दिया जलाना, पूरी रात दिया जले और आधी रात में तुम्हें लड़की मिल जाएगी। अरे बड़ा एक्साइटेड, अरे भाई क्या बात है, मज़ा आ जाएगी। अब तो मेरी गर्लफ्रेंड, मैं भी अपने पूरे कॉलेज में बताऊंगा कि हाँ मैं भी बहुत सुंदर सी लड़की, मतलब मेरी भी बहुत सुंदर और सबसे सुंदर गर्लफ्रेंड मैं भी बना सकता हूँ, मेरी पटा ली है वो, मतलब होता है ना लड़कों में आजकल सब चल ही रहा है। तो फिर मस्त जाता है ले के खोपड़ी ओपड़ी में जलाता दिया, घर पहुँचता जल्दी खाना बना, घर क्या खाना वाला सिस्टम ही नहीं कि देर इतनी हो चुकी थी। पूजा वूजा 1-1:30 बजे घर पहुँचता है, दिया विया जला देता, खोपड़ी को उल्टे करके और अपने बेड के नीचे रख देता है। करीब इसको 4 बजे 3:30 बजे करीब इसके सोते सोते नींद में सो रहा था, ऐसे 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 हाथ फेरने की, मतलब इसको एहसास होता है कि मेरे ऐसे ऐसे करके कोई हाथ फेर रहा है। तो जब ऐसे आँख खोलता तो शायद एक तो सुंदरी बोलते ना जो होती है सुंदरी, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लड़की। अब इसको तो अपनी आँखों विश्वास है कि मैं सच में देख रहा हूँ, सन्मुख कोई लड़की देख रहा हूँ कि ये मेरा भ्रम है कि मैं सपने में देख रहा हूँ। तो कह ये घबराते, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो वो कहते हैं तुमने तो बुलाया था मुझे, अब भूल गए, बुलाते हो फिर कहते हो तुम कौन हो। तो कहता फिर इसको याद आता है, यार थोड़ी देर पहले तो मैं बाबा जी से बड़ा एक्साइटेड होता है। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आई हो। कह रहे मैं कहाँ से आई हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहती हूँ और तुम्हारे पास है, तुम जब भी, मेरा नाम है कामनी, और तुम जब भी चाहोगे ना, जब भी तुम मुझे सच्चे दिल से याद करोगे तुम मुझे पाओगे। तो कहता है ठीक है चलो, कह अब ठीक है तुम सो जाओ, अब जब तुम्हें इच्छा हो तब तुम हमें बुला सकते हो। इसने फिर से ये आँख बंद करा, वैसे सोया, ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ फेरा, अपनी कौन सी भाषा में बातें करती हुई ये सो गया। सुबह उठा है, सुबह उठ के कॉलेज गया, बढ़िया मस्त राहुल और उसके दो दोस्त और एक्स्ट्रा थे जो बेस्ट फ्रेंड थे, ये 4 बेस्ट फ्रेंड थे। तो चारों को बताता है, ये नहीं बताता है कि मैं कोई बाबा के पास गया था या जोगी बाबा के पास गया था, ऐसा कुछ नहीं बताता है। बस बताता है मेरी बहुत सुंदर सी गर्लफ्रेंड मैंने बनाई है, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मेरी बन चुकी है। तुम लोगों को बताया साले झूठ बोल रहे हो, अरे तुझसे कौन पटने वाली, ये वो बोल के तेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनने वाली। तो उल्टा सीधा बोल के लड़के हंसी उड़ा के, ना मानो तुमको मिलवाऊंगा मैं। क्या मिलवाना, कह रहा ठीक है मैं उससे बात करूँगा ना, उसका नाम कामनी, मैं उससे बात करूँगा फिर तुम लोग को मिलवाने ले चलूँगा। तो कहता है ठीक है चलो, अच्छा ठीक है देखते तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड बन गई है भैया। तो ये जो है आता है रात में फिर से वही दिया जलाता है खोपड़ी में। दिया जलाने के बाद कामनी को याद करता है, कामनी वो कुर्सी में सामने बैठती है, कहता है यार मेरी दोस्त ना, मेरे जो दोस्त है ना तुमसे मिलना चाहते हैं, मैंने बताया। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम उसी शमशान के पास आना, और वो पेड़ है ना, पेड़ के पास ही मैं मिलूँगी। कह ठीक है अच्छा। अभी ये सुबह जाता है तो सबसे कहता है कि आज रात में चलना तुम मेरे साथ 12 बजे। और वहाँ मेरे कह रहा है कि कौन लड़की पागल है क्या, कोई लड़की कोई शमशान में मिलती क्या। हाँ वो मिलने आएगी, कि लड़की कभी नहीं आती शमशान में। क्या आएगी, तुम मिलना है तो चलना। क्या हाँ ठीक है चलो चलेंगे। और ये लोग भाई पहुँच जाते हैं।
चारों चारों अपने अपने घर में बहाना वाना लगाते हैं, निकल लेते। क्यों 12 बजे क्या बताएंगे, यही कुछ उल्टा सीधा बहाना लगाया और ये लोग पहुँचे तो देखा कि सचमुच भाई लड़की खड़ी है पेड़ के पीछे खड़ी है। अभी भाई देखा कामनी को, राहुल ने देखा और उसके दोस्तों ने देखा, खूब गपशप करी, लड़की से बात करी। करे मानना पड़ेगा भाई, राहुल ने अपनी अनिल ने इतनी प्यारी खूबसूरत सी लड़की पटा दी है, हमें तो विश्वास ही नहीं रहा कि आप उनकी गर्लफ्रेंड है। तो काफ़ी देर बात हुई तो कहना अच्छा चलते हैं, बाय बाय करने लगे, जाने लगे। तो जाते जाते कामनी ने रोका, रुको मैं आप लोग आए हो तो मैंने कुछ खिलाया नहीं और मैं कुछ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो उन लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खाएंगे, आप लेके आइए। तो जब उन्होंने कहा मैं गाजर का हलवा आप खाएंगे ना, क्या हाँ क्यों नहीं खाएंगे। तो उसने गाजर का हलवा डब्बा खोला, एक डब्बा पेड़ के पास निकाला है, डब्बे से गाजर का हलवा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इन लोगों ने गाजर का हलवा खाया, मस्त खा पी के अपने अपने घर निकल गए। बाय बाय करके कामनी ने बाय बाय किया, हेलो बाय सब करके सबको विदाई दे दी। अब ये भी सब चले गए घर। अगले दिन जब ये कॉलेज गया तो कॉलेज में तो राहुल, इसके तीनों दोस्त आए नहीं। तो सोचे हो सकता है रात में देर में गए हैं सब लोग मिल के और नहीं आए होंगे, सो रहे होंगे। चलो भाई कोई बात नहीं। दूसरे दिन नहीं आए, जब तीसरा दिन हुआ तो कॉलेज गया। इसकी रोज़ मुलाकात कामनी से तो रोज़ मुलाकात हुई थी, लेकिन इसकी दोस्तों से मुलाकात हो ही नहीं रही थी अनिल की। अभी परेशान कि मेरे दोस्त क्यों नहीं आ रहे यार। फिर ये राहुल के घर गए तो राहुल के घर में लगा ताला। ताला लगने के बाद इसने अगल बगल पूछा तो पता चला राहुल किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो राहुल के पास हॉस्पिटल का, जब अनिल को हॉस्पिटल का नंबर मिला तो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके पापा मिले। उसने राहुल को देखा तो राहुल जो है कैसे लग रहा था उसको देख के कि इसको किसी ने मतलब किसी उसमें आ गया, जैसे किसी ने भूत बाधा ने इसको पकड़ लिया। एकदम शरीर मुरझाया हुआ, अजीब सा लग रहा था, ऐसे ऐसे काँप रहा या कुछ भी पहचानने की वो नहीं कर रहा था। तो कहते अंकल इसको क्या हो गया है। कहते बेटा पता नहीं, एक रात तुम लोग कहाँ गए थे बताना, और जहाँ भी गए थे ना वहाँ से तुम लोग लौट के आए, उसके सुबह से ये ना ऐसा कर रहा है। तो कह रहे हाँ अंकल वो हम लोग को ना एक्स्ट्रा क्लासेस से पढ़ने गए थे। कहीं झूठ बोल रहे हो, अंकल ने पकड़ लिया फट से। अंकल को तुम लोग झूठ बोल रहे हो, क्योंकि राहुल ने कहा था कि हमें जाना है अनिल के बर्थडे पार्टी में। अभी तुमने झूठ बोला, अब तुम सच कैसे करता हूँ। तो फिर अनिल के पापा को राहुल के पापा को अनिल ने सारी घटना बताई, कहाँ कहाँ कैसे क्या किया। वो मतलब वो शमशान घाट की बाबा की और स्टोरी पूरी ये सब बता दी। अब तो अनिल के पापा पकड़ लेके था, अरे बेटा ये तो भूत प्रेत वाली बात है। तो सारी बात बताने के बाद ये घर पहुंच गया और फिर दो लोग को भी पता लगाया। अनिल वो मतलब राहुल के पापा ने फ़ोन किया तो उनका भी वही हाल था। जो एक तीसरा वाला दोस्त था ना, उसको तेज़ फीवर था, और जो दूसरा वाला दोस्त था राहुल के बाद वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। अब तीनों का ये हाल था। तो फिर इसने रात में खोपड़ी में तेल जलाया। फिर कामनी आई, कामनी से कहता है क्यों तुम्हारे वजह से मेरे दोस्तों का ये हलवा, तुमने उस दिन हलवे में क्या खिलाया बताओ, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, तुम जाओ मुझे छोड़ दो। कामनी कहती है वो कहती तुम्ही ने किया है ऐसा हलवा खिलाया, जब से ऐसा कुछ हो गया तो तुम मुझे छोड़ दो, हमें तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, ऐसा सब। तो कहती है पहले तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मुझसे कह रहे जाओ। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, मैं प्रेम पिचासनी हूँ, समझे ना। मैं कभी तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगी। अभी ये डर गया भैया अनिल की, तो भैया पैंट गीली हो गई। वो ऐसे कौन प्रेम पिचासनी, कि प्रेम पिचासनी, कि हाँ प्रेम पिचासनी हूँ मैं। कि नहीं वो इतना बातें कही। वो भैया एकदम उससे देख कर मुझे तुमसे डर लगने लगा हूँ, मैं नहीं प्रेम नहीं करता हूँ, नहीं मैं तो ऐसा कुछ बोल। उसकी हंसी बड़ी वियर्ड सी, ऐसे बड़ी अजीब सी हंसी हो गई। वो देख के मतलब इतनी सुंदर है, अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो कैसा लगे। फिर वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उनके मम्मी पापा ने देखा है, चिल्ला के बेहोश हो गए। मम्मी पापा भी हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ये उसी हॉस्पिटल में पहुंचा है जिस हॉस्पिटल में अपना राहुल एडमिट था पहले से। तो राहुल के पिताजी ने पूरी कहानी जैसे अनिल ने बताई थी राहुल के पिताजी को, पापा को, वैसे अनिल के पिताजी को राहुल के पिताजी ने बता दी पूरी स्टोरी कि भाई ये कुछ ऐसा नहीं, ये बच्चे ना पूरे भूत प्रेत में फंस गए और ये तांत्रिक वांत्रिक चक्कर में फंसे हुए, लड़कों ने अपने ऐसा कर लिया। अब सुबह 4 बजे इनको सिद्धि विनायक लेके जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि सिद्धि विनायक
कि हाँ सिद्धि विनायक लेके चलेंगे, तो ये लोग करीब ये कि भीड़ भी नहीं होती, चले जाएगा। तो सिद्धि विनायक के लिए ये लोग को लेके जाते हैं, चारों को लेके जाते हैं। तो चारों देख के बड़ा अजीब अजीब हरकत करते, जाते ही नहीं, मंदिर के अंदर जाना ही नहीं चाहते। जब वो भाई किसी ने उनको वो कर लिया है तो कैसे जाएगा, कोई चीज़ अंदर भूत प्रेत है तो कुछ है, जा ही नहीं रहा। या फिर अब बहुत मुश्किल से वहाँ के लोगों ने देखा कि इनको तो भूत उठ की वाली झंझट है, कोई चक्कर है, तो धक्का मार के ज़बरदस्ती मंदिर के अंदर जब घुसे हैं। इन लोग का शरीर बहुत भारी था, भारी से बिल्कुल शरीर डाउन हो गया, हल्का हो गया। और जैसे ही भाई इन लोग का मत्था जो है टिकाया है मंदिर के पट पे, पूरा जो शरीर छोड़ दिया, हल्का हो गया। हल्का होने के बाद ये लोग पूजा वूजा किया, सब सही हो गया। घर आए, घर आने के बाद चारों बच्चे अनिल के ही घर में आए, मतलब फिर राहुल के पापा कुछ पुजारी को जानते थे, पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि ठीक है मैं घर पे देखता हूँ क्या है। तो पूरा ढूंढा है पुजारी ने पूरा घर को, तो घर में देखा है कि एक खोपड़ी मिली है। खोपड़ी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये घर जो अशुद्ध हो गया, अब ये शुद्धिकरण करने पड़ेगी आपके घर की, और आप लोगों के बच्चों की, और आप लोगों की भी पूरी शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। भाई साहब पूरी शुद्धिकरण हुई अच्छे से, मतलब सब पूजा पाठ करा गया। अभी इन सब की भैया बाल मतलब मौत के मुंह से निकल के आए। ये कहिए बहुत समय पे बच गए। तो इसीलिए कहते हैं जो है ये जो बाबा जोगी जो काला तंत्र विद्या और ये सब चीज़ होती है ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये कभी किसी के नहीं होते हैं और ये मौत का ही सामना हो सकता है। तो कभी भी ऐसा अंधविश्वासी बातों में, ये तो अंधविश्वासी होती, लेकिन हाँ फिर भी ये सब चीज़ें सही नहीं होती है। तो ये बस यहीं पे इस कहानी को ख़त्म करेंगे। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल को ज़रूर, बेल आइकन्स को ज़रूर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट भूतिया घटना पे, आप भी बताइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो चलते हैं, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।